हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम HTML के बारे में डिस्कस करेंगे। HTML जैसा कि आप जानते हैं कि HTML का यूज़ जो है वो डिफरेंट वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम आज के समय की बात करें तो आप सभी जो है वो वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है वो वेबसाइट की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। और उन वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए और वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जिस लैंग्वेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे हम HTML बोलते हैं। तो सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि HTML की हेल्प से हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। अब हम HTML की फुल फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ पर HTML का मतलब है, HTML की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आपको दे रखे हैं इनका एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे कि अगर हम हाइपर टेक्स्ट की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप का टेक्स्ट होता है जो कि लिंक कैरी करता है। लिंक का मतलब अगर हम वेब पेजेस की बात करें तो बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर ही एक वेबसाइट बनाई जाती है। तो उन वेब पेजेस के बीच में लिंक क्रिएट करने के लिए हम हाइपर लिंक का यूज करते हैं और ये हाइपर लिंक को कैरी करने का काम हाइपर टेक्स्ट करता है। तो हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से हम जितने भी रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनको एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करने में सफल हो पाते हैं। अब हम मार्कअप की बात करते हैं तो मार्कअप का मीन्स यहाँ पर केवल इतना है कि सपोज अगर आप किसी टेक्स्ट को यहाँ पर वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं और अपने अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं, जैसे आप उसे बोल्ड दिखाना चाहते हैं, इटैलिक दिखाना चाहते हैं, तो पहले आप यहाँ पर मार्क करेंगे कि कितना टेक्स्ट जो है वो आप ऐसा बोल्ड दिखाना चाहते हैं या नॉर्मल दिखाना चाहते हैं या डिफरेंट फॉन्ट में दिखाना चाहते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर टेक्स्ट को मार्क करना पड़ेगा और टैग की हेल्प से आप उसे वेब ब्राउजर पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज का मतलब आपको पता ही है, सिंपल है। अगर हम किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वी नीड वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट बोथ आर अंडरस्टैंड। तो हम उनके बीच में लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज से और एक और मतलब है सेट ऑफ रूल्स। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। उन सेट ऑफ रूल्स की हेल्प से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं और अपनी लैंग्वेज को करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर HTML भी एक लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें प्रोवाइड कराती है। उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर कर हम एक वेब पेज अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं। अब हम HTML की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें तो HTML को 1991 में टिम्स बर्नर्ली ने इन्वेंट किया था और उसका जो फर्स्ट वर्जन था वो HTML1 था, जिसे 1993 में रिलीज किया गया। इसे इन्वेंट किया गया 1991 में एंड इसे रिलीज किया गया 1993 में। फिर 1995 में इसका अपग्रेडेड वर्जन आया जिसका नाम HTML 2.0 था। इसको जब इन्वेंट किया गया तो इसमें वन HTML1 जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था उसके फीचर्स से और कुछ इसमें एडवांस फीचर्स भी ऐड किए गए। ओके, अब 1997 में HTML3 को इन्वेंट किया गया और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ था वो 4.0 था जिसे 1999 में इंट्रोड्यूस कराया गया और उसे सबसे ज्यादा यूज किया गया। उसके बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन 2014 में इसे लॉन्च किया गया जिसको HTML 5.0 के नाम से हम जानते हैं और आज की डेट में सबसे ज्यादा उसी का यूज किया जाता है। ये भी 4.01 का अपग्रेडेड वर्जन था और जिसमें आप आज तक वर्क कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि HTML5 जो HTML का वर्जन है वो अदर वर्जन से किस तरीके से बेस्ट है और सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ कंटेंट। यहाँ पर टाइप ऑफ कंटेंट है, आप अपने टेक्स्ट को एज अ हेडिंग लिख सकते हैं। हेडिंग अगर आपको लिखनी है पैराग्राफ की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एड्रेस की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एंकर की लिस्ट, इमेज, टेबल, स्टाइल, स्क्रिप्टिंग, ऑडियो, वीडियो एंड कैनवास की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब ये फैसिलिटी कौन से वर्जन में थी, HTML 1.2 में थी या नहीं थी, 4.01 में थी या नहीं थी, HTML 5 में? तो सभी फैसिलिटीज यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं अगर हम हेडिंग को देखते हैं तो ये फीचर जो है वो 1.2, 4.01 एंड HTML5 तीनों में ही अवेलेबल था। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को एज अ हेडिंग भी डिस्प्ले कर सकते हैं वेब पेजेस पर। आपको ये पता होना चाहिए कि HTML जो है, जो आप सोर्स कोड लिखते हैं वो ओनली टेक्स्ट होता है। वहां पर आप किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एक टैग की हेल्प से प्रोवाइड की जाएगी और वो टैग की हेल्प से ही आप उसे
एज अ हेडिंग डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ब्राउजर पर आउटपुट की फॉर्म में दिखाई देगा। तो आप एज अ टेक्स्ट अपनी हेडिंग को एज अ टेक्स्ट यहाँ पर यूज कर सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, अपने टेक्स्ट को एज अ पैराग्राफ भी आप टाइप कर सकते हैं। 1.2 में भी ये फैसिलिटी थी, 4.01 में भी ये फैसिलिटी थी और HTML5 में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके बाद हम एड्रेस की बात करते हैं, तो एड्रेस आप देख सकते हैं कि ये फैसिलिटी भी 1.2, 4.01 और HTML5 तीनों में थी। इसमें आप जो अपने टेक्स्ट को लिखते हैं वो टेक्स्ट जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट हम इसके बाद एंकर की बात करते हैं। यहाँ लिंकिंग से मतलब है, ये फीचर भी यहाँ पर HTML 1.2, 4.01 और HTML5 तीनों में अवेलेबल था। इसकी हेल्प से हम जो है डिफरेंट वेब पेजेस के बीच में लिंकिंग कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को एज अ लिस्ट की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये फीचर 1.2 में भी था, 4.01 में भी था और 5 में भी अवेलेबल है। इसके बाद हम इमेज की बताते हैं। अगर आप अपने वेब पेज पर कोई इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ये वर्क आप 1.2 में भी कर सकते थे, 4.01 में भी ये फीचर अवेलेबल था और 5 में भी आप कोई भी इमेज अपने टेक्स्ट वेब पेज पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम टेबल की बात करें तो ये फीचर आपको 4.01 और HTML5 में मिलेगा, लेकिन ये आपको 1.2 में अवेलेबल नहीं था। सेम वर्क अगर हम स्टाइल की बात करें, यहाँ पर स्टाइल एक कीवर्ड है जो कि CSS के लिए यूज किया जाता है, CSS कंट्रोल के लिए एज अ कंट्रोल यूज किया जाता है। ये फीचर 1.2 में आप यूज नहीं कर सकते थे, ये 4.01 और 5 में ही अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि आप HTML 4.01 और HTML5 में ही अट्रैक्टिव वेब पेजेस बना सकते थे। यहाँ पर ओनली नॉर्मल वेब पेज होता था जो देखने में बस ओके रहता था, लेकिन अगर ज्यादा ओके की बात करें, अगर उसकी फॉर्मेटिंग अगर आप अच्छे से कर पाए, उसका ज्यादा अच्छे से उसे डेकोरेट कर पाए, तो ये फीचर जो है वो HTML 4.01 और 5 में ही अवेलेबल था। CSS केवल आप इन्हीं में यूज कर सकते थे, यहाँ ये फीचर अवेलेबल नहीं था। स्क्रिप्टिंग की बात करें तो स्क्रिप्टिंग का काम हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं। हम यहाँ पर वैलिडेशन के लिए और भी बहुत सारे काम के लिए और अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये काम भी आप 1.2 में नहीं कर सकते थे, ये वर्क आप 4.01 और HTML5 में कर सकते हैं। अगर हम ऑडियो की बात करें तो ऑडियो और वीडियो, ये बोथ फीचर्स जो है वो 1.2 और 4.01 में नहीं थे, जिसे 5 में ही इंक्लूड किया गया था। इसी वजह से 5 जो है वो 4 के कंपैरिजन में और ज़्यादा पॉपुलर हुआ और सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। अगर हम कैनवास की बात करें तो कैनवास यहाँ पर 1.2 और 4.01 में ये अवेलेबल नहीं था, इसे जो है वो HTML5 में ही ऐड किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका यूज होता है, एड एन इनविजिबल ड्राइंग पैड टू अ वेब पेजेस ऑन विच यू कैन ऐड ड्राइंग एज अ एनिमेशन, यू कैन ऐड गेम एंड अदर इंटरेक्टिव फीचर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग की हेल्प से ये सब काम किया जाता है, जो कि आप HTML 1.2 और 4.01 में नहीं कर सकते थे। ये काम HTML5 में ही पॉसिबल है। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स की जो हमें जिनकी रिक्वायरमेंट होती है HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। बेसिकली हमें यहाँ पर 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट होता है टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम सोर्स कोड लिखते हैं HTML का, और सेकंड होता है वेब ब्राउज़र, जहाँ पर हम उस सोर्स कोड का आउटपुट देखते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम अपने सिस्टम पर एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टेक्स्ट एडिटर है वो भी प्री इंस्टॉल होता है और एक वेब ब्राउज़र वो भी आपके सिस्टम में प्री इंस्टॉल होता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में HTML, अपने सिस्टम में डॉक्यूमेंट को HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर सिंपली नोटपैड विंडो में आपको अवेलेबल रहता है, और वेब ब्राउज़र की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी रहता है। तो आपको कोई भी स्पेशल और एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिस्टम में प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर से भी ये काम कर सकते हैं। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं जो HTML से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे टैग, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट की। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले टैग की बात करते हैं। यहाँ पर टैग एक कीवर्ड होता है, जिसे आप सेट ऑफ रूल्स भी कह सकते हैं, जो कि वेब ब्राउजर को बताता है कि आप जो इंफॉर्मेशन अपने टेक्सचुअल और नोटपैड पे लिख रहे हैं उसे किस तरीके से वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले करना है।
और टैग को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपको पता है होना चाहिए कि जो टैग होता है उसे आप लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल पर देख रहे हैं HTML हेड एंड टाइटल, ये कीवर्ड्स है, ठीक है, जिन्हें आप लेफ्ट और राइट एंगल ब्रैकेट के बीच में लिख रहे हैं, तो ये एक टैग हो गया है। ओके, तो टैग का काम क्या है? वेब ब्राउजर को बताना कि कैसे आपको इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है वेब ब्राउजर पर। तो टैग की हेल्प से ही वेब ब्राउजर अंडरस्टैंड कर पाते हैं या समझ पाती है कि कैसे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है और यूजर किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट की। यहाँ पर एलिमेंट जो है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं HTML, तो HTML एक टैग है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये इंडिविजुअल कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं है। तो इसका जो यूज है, अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने बी टैग को यूज किया है, जैसा कि मैंने आपको मार्कअप में भी बताया था कि मार्कअप में सबसे पहले अगर हम कुछ भी बोल्ड करना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि व्हाट टैग हियर वी वांट टू बोल्ड। तो यहाँ पर बी टैग की हेल्प से हम बता रहे हैं कि इस टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो वेब ब्राउजर पर बोल्ड फॉर्म में दिखाई देनी चाहिए। तो इन्हीं पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एलिमेंट, जिसमें एक स्टार्टिंग टैग होता है और कंटेंट होता है और एंडिंग टैग होता है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो कंपोनेंट होता है, जो कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है एलिमेंट में, वो थ्री पार्ट्स होते हैं उसके। जैसे फर्स्ट हो गया स्टार्टिंग टैग, सेकंड हो गया कंटेंट एंड थर्ड हो गया एंडिंग टैग। अब आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर एक स्लैश का डिफरेंस है। नॉर्मली अगर आप लिख रहे हैं तो ये स्टार्टिंग है, लेकिन अगर स्लैश के साथ अगर आप किसी भी टैग को और कीवर्ड को लिख रहे हैं तो वो एंडिंग टैग को ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। Attribute means some additional information or extra bit information related to the tag। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी के साथ हम बीजी कलर यूज कर रहे हैं। अभी बॉडी हमने डिस्कस नहीं किया है, हम अभी आगे जब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि बॉडी का क्या वर्क होता है, तो आप एट्रीब्यूट को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब बॉडी अगर हम यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो वेब पेजेस होते हैं उनका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, अब जो हमारा वेब पेज हम क्रिएट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी को हम बीजी कलर की हेल्प से कर सकते हैं। बीजी कलर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए बीजी कलर यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, एट्रीब्यूट कर रहा है, जो एट्रीब्यूट का काम कर रहा है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है बॉडी से रिलेटेड। तो आप कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट जो है वो टैग की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, कैरी करते हैं। एट्रीब्यूट अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग एंड हैविंग स्पेसिफिक वैल्यू व्हिच आर रिटन इनसाइड द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो बीजी कलर यूज किया है वो ओपन, जो आपका स्टार्टिंग टैग था उसके अंदर यूज किया है, और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसे आपने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पर टाइप किया है। ओके, चलिए नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो टू टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, कंटेनर एलिमेंट एंड एम्प्टी एलिमेंट। तो कंटेनर से ही आपका मतलब क्लियर हो रहा है कि कंटेनर का मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जो किसी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है या कंटेन करता है उसे हम कंटेनर एलिमेंट बोलेंगे। तो कंटेनर एलिमेंट आप कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द कंटेनर एलिमेंट? तो जिस भी टैग का स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग होता है उसे हम कंटेनर बोलते हैं। जैसे HTML और HTML, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका स्टार्टिंग है, ये इसका एंडिंग है, तो इट मींस HTML एक कंटेनर एलिमेंट है, हेड एक कंटेनर एलिमेंट है, ऐसे ही बहुत सारे टाइटल और बी बहुत सारे कंटेनर एलिमेंट है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एम्प्टी एलिमेंट की। तो एम्प्टी एलिमेंट में किसी भी क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंडिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पर जस्ट ओनली ओपनिंग और स्टार्टिंग एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल BR एंड बेस। ओके, इनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है जहां पर इसे हम यूज करते हैं, वहीं पर इनका काम खत्म हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं HTML स्ट्रक्चर की। अगर आप किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये कुछ बेसिक टैग है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट में यूज करने ही पड़ेंगे। इसमें कुछ कंपलसरी टैग हैं जो आपको यूज करने ही करने हैं, बट कुछ ऑप्शनल टैग है जिन्हें अगर आप नहीं भी यूज करते हैं तो भी आप अपने वेब पेजेस को क्रिएट करने में सक्सेस हो सकते हैं। आप अपना वेब पेज उन्हें यूज करे बिना भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट टैग को देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट
टाइप HTML, ये HTML का एलिमेंट नहीं है। डॉक टाइप यहाँ पर एक HTML का एलिमेंट नहीं है, इसे हम सबसे पहले यूज करते हैं, लेकिन इसका जो यूज है वो केवल इतना है कि जो वेब ब्राउजर को बताता है कि यूजर जिस HTML वर्जन को यूज कर रहा है उसको इंट्रोड्यूस वेब ब्राउजर से कराने में इसका रोल होता है। तो डॉक टाइप HTML जो लिखा हुआ है ये HTML5 के लिए लिखा हुआ है, और जो डिफरेंट वर्जन होते हैं उनके लिए ये लाइन लिखने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो ये ओनली HTML5 में ही आप लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं वेब ब्राउजर को बताना कि कौन सा डॉक टाइप आप यूज कर रहे हैं, कौन सा HTML वर्जन आप यूज कर रहे हैं, तो डॉक टाइप HTML यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टैग की, HTML की। ये स्टार्टिंग टैग होता है जिसे सबसे टॉप पर लिखा जाता है, ये पेरेंटल टैग होता है। HTML आप देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं HTML ओपन एंड HTML क्लोज। तो जितनी भी आप HTML का सोर्स कोड लिखते हैं वो HTML ओपन एंड HTML क्लोज के अंदर ही लिखा जाता है। ओके, और ये वेब ब्राउजर को ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि जिस डॉक्यूमेंट को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं ये एक HTML डॉक्यूमेंट ही है। नेक्स्ट अगर हम टैग की बात करें तो ये है हेड। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। पहला हेड सेक्शन और सेकंड इज बॉडी सेक्शन। तो जो हेड सेक्शन होता है वो वेब ब्राउजर पर वेब पेजेस की हेडिंग को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, कुछ हेडर इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम टाइटल की बात करें तो वेब ब्राउजर पर जो टाइटल बार होता है वहां पर अगर वेब पेज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो टाइटल के अंदर लिखी जाएगी, जैसे हम आगे अपकमिंग वीडियोस में आपको कोडिंग करके दिखाएंगे जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। और बॉडी का यहाँ पर यूज होता है जो भी इंफॉर्मेशन आप वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। नॉर्मली अगर हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो उसमें जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम रीड करते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन बॉडी सेक्शन के अंदर ही आप टाइप करेंगे, तभी आप उसे वेब ब्राउजर पर देख पाएंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड क्या है, एक कंटेनर टैग है क्योंकि इसका स्टार्टिंग भी है इसका एंडिंग भी है। टाइटल भी यहाँ पर एक कंटेनर टैग है क्योंकि इसका स्टार्टिंग भी है इसका एंडिंग भी है। बॉडी भी देख लीजिए, बॉडी का भी ओपन है एंड क्लोज है, स्टार्टिंग है एंड एंडिंग है, ये भी एक कंटेनर टैग है। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम उन टैग्स की बात भी करते हैं कि अगर हम यूज नहीं करते हैं तब भी अपना वेब पेज बना पाएंगे। अगर हम हेड टैग को यूज नहीं करते हैं तो भी हम अपना वेब पेज का आउटपुट वेब ब्राउजर पर देख सकते हैं। टाइटल को बिना यूज करे भी हम कर सकते हैं, लेकिन HTML एंड बॉडी ये कंपलसरी टैग है जिन्हें हमें यूज करना ही पड़ेगा वेब पेज में। फ्रेम के टैग में, फ्रेम वाले कॉन्सेप्ट में हम बॉडी यूज नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ वेब पेजेस में हमें बॉडी यूज करना पड़ेगा तभी हम आउटपुट देख पाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ डिटेल्स है। अगर हम डॉक टाइप की बात करें तो डॉक टाइप टेल्स द वेब ब्राउजर विच वर्जन ऑफ HTML द पेज इज रिटन इन, मतलब किस HTML के वर्जन में इस वेब पेज को क्रिएट किया गया है वो डॉक टाइप की हेल्प से वेब ब्राउजर को पता होता है। ये डॉक टाइप HTML5 में यूज हो रहा है, इसे 4 और 3 में यूज करने का डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट वे से हम इसे यूज करते हैं। HTML एलिमेंट की बात करें तो ये HTML फर्स्ट टैग होता है जो ब्राउजर को ये बताता है कि page will be formatted in HTML. Element tells the browser that the page will be formatted in HTML. मतलब इस पेज को जो है वो HTML में फॉर्मेट किया गया है, बनाया गया है। इसके बाद head gives information about the file. हेडर जो है वो हेड हम यूज करते हैं, उसका काम केवल फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए होता है। इसमें हम मेटा डेटा की बात कर लेते हैं, जब हम कुछ एडिशनल लैंग्वेजेस CSS यूज करते हैं तब हेड में हम उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो एज अ मेटा डेटा देते हैं। टाइटल भी हेड के अंदर यूज होता है तो वो उसके वेब पेज के हेडर और एड्रेस बार पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। टाइटल की एलिमेंट डिफाइन व्हाट टेक्स्ट विल शो इन द वेब ब्राउजर टाइटल बार। तो टाइटल बार पर अगर कोई टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं जो वेब पेज से रिलेटेड है वो टाइटल के अंदर लिखा जाएगा। और बॉडी के अंदर जैसा कि आपको बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वेब पेजेस पर उसका पूरा टाइपिंग आप बॉडी के अंदर करेंगे विद टैग। बॉडी डिफाइंस द मेन बॉडी, एवरीथिंग विद इन द बॉडी टैग्स appear on the web page. Okay, now in next video we will discuss about some formatting tag with its attribute. Thank you.